अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने आप को कॉलिनेंस के अंदर फुली इनॉर्मस बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इमेज की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप लोग अपने आप को कॉलिनेंस के अंदर फुली इनॉर्मस बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं वोनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में लेने वाला हूँ। ठीक है, वोनिक्स जो है दो फाइल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब आप लोग इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक वोनिक्स गेटवे मिलता है और एक वोनिक्स वर्क स्टेशन मिलते हैं। वर्क स्टेशन बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, तो उसको हम लोग यूज में नहीं लेंगे, उसकी जगह हम लोग कॉलिनेंस यूज में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस इमेज को आप लोगों को दिखाने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग वोनिक्स गेटवे को यूज में लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग इस वोनिक्स गेटवे की जो आईपी होती है, ठीक है, इसकी यूँ समझ लें कि डिफॉल्ट गेटवे हमारा ये बन जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो आईपी हमारे कॉलिनेंस की होती है यही इसको आईपी असाइन कर रहा होता है। ठीक है, और वोनिक्स गेटवे के साथ हम टार को जब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी हम रिक्वेस्ट अपने कॉलिनेंस के ब्राउजर से कर मारे होते हैं, ठीक है, अपने ब्राउजर के ऊपर कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो वो हमारे वोनिक्स गेटवे के अंदर जाती है। वोनिक्स गेटवे आगे जो है उसके साथ टार कॉन्फ़िगर होता है। टार की लेयर जो भी जितने भी 3-4 लेयर होती है उनसे होती हुई फिर जाके ब्राउजर से आगे सर्वर पे जाती है। तो इस तरह से अगर कोई भी हमें ट्रेस करने की कोशिश होता है ये लगभग जो है नामुमकिन हो जाता है इस तरह से ट्रेस करना। तो इस तरह से आप लोग जो है फुली इनॉर्मस बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे वोनिक्स को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपने वोनिक्स.org जो है वोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है सुपीरियर इंटरनेट प्राइवेसी विद वोनिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अब भी आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस भी कुछ बता देता हूँ कि इज वोनिक्स सेफर देन वीपीएन। अगर आप लोग वीपीएन यूज करते हैं तो कोई भी लाइक सॉक्स 5 हो गया, सॉक्स 4 हो गया, या कोई भी प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो बेसिकली वीपीएन होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस वाज़ेह दिया हुआ है कि वीपीएन कितने सिक्योर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीपीएन आप देख सकते हैं हिडन आइडेंटिटी को लीक करता है। उसके अलावा यहाँ पर नो लॉगिंग हो गया या लीक्ड शील्ड के अंदर कन्फर्म नहीं है कि वीपीएन लीक करता है या नहीं करता, लेकिन ये 100% जो है वोनिक्स सिक्योर है इस दोनों के अंदर। और उसके अलावा जो सर्वर लेयर है, ठीक है, रिलेज एवरेज, तो यहाँ पर वोनिक्स के अंदर 4 लेयर बनती है क्योंकि यहाँ पर ये जो है टॉर के साथ काम करता है, लेकिन वीपीएन जो है जस्ट उसकी एक लेयर होती है। अगर कोई भी बंदा उसको थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो मुमकिन है कि आप लोग ट्रेस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और यहाँ पर इसके $5 से $20 पर मंथ जो है आप लोग पे करते हैं वीपीएन के। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग डाउनलोड करने की बात करें, अगर मजीद इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहे तो आप लोग इनकी वेबसाइट ऑफिशियल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल रन 100% फ्री। ठीक है, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने वाला हूँ। अगर आप लोग लिनक्स मैक या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें उसके अगेंस्ट आपने उस पर क्लिक करना है, आगे आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जी यू आई और सी एल आई यहाँ पर दो मोड के अंदर आ चुका है। तो हम लोग जी यू आई को यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कहते हैं कि सी एल आई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। ये प्रोफेशनल या कमांड की मदद से जो भी इजिली जो है यूज कर सके और वो डाउनलोड करें। हम जी यू आई को डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और काफी इजिली जो है हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जी यू आई की वजह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है डाउनलोड वोनिक्स एक्स एफ सी, ठीक है, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोडिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसकी फाइल का साइज 2.1 GB है। तो मैंने इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों ने कैसे वोनिक्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको भी अपनी फिलहाल वर्चुअल बॉक्स को भी मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल आई हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ। जितने भी फाइल इसकी एक्सट्रैक्ट यहाँ पर होंगी, ठीक है, तो उनमें से एक फाइल होगी .ovf जिनको हम लोग जो है ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हमें वहाँ पर वर्चुअल बॉक्स के अंदर दो फाइल मिलेंगी, वोनिक्स गेटवे और वोनिक्स वर्क स्टेशन। तो यहाँ पर जैसे हमारा कॉल लिनक्स से यूँ समझ लें कि ये एक वर्क स्टेशन है या जैसे हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, इसी तरह से जो वोनिक्स वर्क स्टेशन होता है वो भी बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन वोनिक्स गेटवे जो होता है जो जस्ट एक गेटवे होता है जो हमें यूँ समझ लें आईपीस दे रहा होता है। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट एक हमारा डिफॉल्ट गेटवे बन जाता है। इसके अलावा वो कोई भी हमें ब्राउजर की फैसिलिटी या कोई और ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल पे आपने क्लिक करना है, इंपोर्ट अप्लायंस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वोनिक्स xfce.ovf। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, दो मरतबा यहाँ पर इस वजह से हमसे पूछेगा, एक मरतबा ये वोनिक्स गेटवे के लिए एग्री एग्री का पूछेगा, दूसरी मरतबा यहाँ पर वोनिक्स
वर्क स्टेशन का हमारे हमसे पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे इंपोर्ट होता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ आप लोगों ने कैसे वोनिक्स गेटवे को सेटअप करना है फुली कॉली लिनक्स के अंदर इनोनिमस बनने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वोनिक्स की जो .ovf की फाइल थी उसको इंपोर्ट किया कॉली लिनक्स के अंदर, तो यहाँ पर हमें वोनिक्स गेटवे मिला है और वोनिक्स वर्क स्टेशन मिला है। तो इसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यूज में नहीं लेने वाला। और क्योंकि वर्क स्टेशन से मुराद है, मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑलरेडी कॉली इंस्टॉल है, ठीक है, और हम इसी को यूज में लेने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी जो टूल अवेलेबल होते हैं। वोनिक्स गेटवे को आप लोग हम यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। वोनिक्स गेटवे पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी आप लोगों ने कोई थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मुझे 2-3 एरर मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिस्टम पे आता हूँ, प्रोसेसर पे आता हूँ, तो इसने 3 प्रोसेसर ले लिए, ठीक है। तो मैं इनको 2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके डिस्प्ले पे आता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर VMS VJ ओके। तो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप लोगों को कोई और सेटिंग यहाँ पर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी सेटिंग करनी होगी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने 3 प्रोसेसर ले लिए थे, हो सकता है आप लोगों को एरर ना आए, ठीक है। ये वाला एरर मुझे इस वजह से आया है क्योंकि मेरे 4 CPU हैं, तो इसने 3 ले लिए थे। तो विंडोज होस्ट के पास जो है एक प्रोसेसर बच गया था, इस वजह से मैंने इसको भी 2 दे दिए और अपने विंडोज होस्ट को भी 2 दे दिए। इस वजह से यहाँ पर ये मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं वोनिक्स सेटअप हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट जो है फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेगा तो उसके बाद यहाँ पर आप विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, आपने जस्ट जो है अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये बेसिकली टार के साथ जो है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा या कनेक्ट करेगा वोनिक्स गेटवे अपने आप को, यूं समझ ले इसको कॉन्फ़िगर कर रहा है टार के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेगा टार विल बी इनेबल, ठीक है। और ये जो सेटिंग अभी आपके सामने बूट स्टैपिंग टार, ठीक है, और टार के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है या उसके कनेक्शन को जो है एस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद जो है वोनिक्स गेटवे सिस्टम जो है चेक करेगा वोनिक्स गेटवे को जो भी हमारी तमाम चीज़ें सेट हुई हैं ये क्या बिल्कुल सही काम कर रही हैं या नहीं। एंड पे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। अगर उस तरह का नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाता है तो फिर आपने जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है वो आपने बिल्कुल परफेक्ट की है, ठीक है। अगर आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, टार बूट स्ट्रैपिंग डन, ठीक है। तो ये टार का कनेक्टेड टू विद टार नेटवर्क, ठीक है। तो हमारा वोनिक्स गेटवे जो टार से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी IP चेक कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो वोनिक्स गेटवे है वो टार के साथ जो है कन्फिगर हो चुका है, जो अपना कनेक्शन जो है बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा टर्मिनल, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें कुछ यहाँ पर पॉपअप मिला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं अपना IP चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो IP चेक करने से पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिस्टम चेक वोनिक्स गेटवे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिस्टम जो है वोनिक्स गेटवे को चेक कर रहा है कि जो इसने टार के साथ कॉन्फ़िगरेशन की है या इसको टार के साथ वोनिक्स गेटवे को कनेक्शन किया है, क्या उसके अंदर कोई एरर या कहीं पर कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हमें ये कंफर्म कर दे देगा एक पॉपअप मैसेज, ठीक है, जिसके अंदर ये होगा कि हमारा जो कनेक्शन है सक्सेसफुली बन चुका है। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कि हमारा जो टार के साथ नेटवर्क है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सही तरह से बना है या नहीं बना। फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो है कनेक्शन जो वोनिक्स गेटवे का टार के साथ जो है सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अगर आप लोगों को भी इस तरह का पॉपअप आते तो इसका मतलब है आप लोगों का कनेक्शन जो है टार नेटवर्क के साथ बन चुका है वोनिक्स गेटवे का, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं टार को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टार, ठीक है। टार कंट्रोल पैनल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, टार स्टेटस कनेक्टेड टू दी टार नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोग टार से जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं या टार को स्टॉप करना चाहते हैं या दोबारा कन्फिगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा यूटिलिटीज़ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का ऑनलाइन सर्किट ऑनियन सर्किट है वो है, ठीक है। उसको अगर आप लोग कुछ चेंज करना चाहें, ठीक है, डिस्प्ले टार सर्किट्स एंड सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी कहीं पे आइडेंटिटी या कोई आपको डाउट है कि कहीं पर कोई लीक ना हो जाए, तो आप लोग कुछ देर के बाद जैसे ही न्यू आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, आप लोगों की कंप्लीट जो है
वूनिक्स गेटवे एक न्यू आइडेंटिटी टार के साथ जनरेट कर देगा और आप लोगों को जो भी डाउट होगा आपके कंप्लीटली जो दोबारा से एनोनिमस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा टार के साथ कनेक्शन बन चुका है या नहीं। ठीक है, चेक करने के लिए उसके बाद यहाँ पर अब आपने यहाँ पर इसकी आईपी चेक करने कर लेनी वूनिक्स गेटवे की। इफ कन्फिग कमांड टाइप करनी है और इंटरफेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दो इंटरफेस मिलेंगे। ठीक है, एक H0 होगा, एक H1 होगा। ठीक है, तो आपने H1 को जो है ETH1 वाले को इसके, ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो है गेटवे की आईपी, ठीक है, वूनिक्स गेटवे की, इसको आपने कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो है आप लोगों का सबनेट मास्क है, ठीक है, या नेट मास्क हो गया या सबनेट मास्क भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो भी आईपी हम असाइन करेंगे इसी वूनिक्स गेटवे के आगे से असाइन करेंगे। ठीक है, अपने काली लिनक्स को। तो इसको यहाँ पर मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर अब आप काली लिनक्स पे आपने आ जाना है। ठीक है, काली लिनक्स पे आने के बाद यहाँ पर आपने सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है इसके नेटवर्क पे। नेटवर्क में आने के बाद ये जो इसका पहला अडाप्टर होगा ये नेट पे होगा, तो आपने इसको जो है इंटरनल नेटवर्क पे क्लिक करना है। जैसे इंटरनल नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का ये वूनिक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वूनिक्स सेलेक्ट ना हो तो आप लोगों ने इसको मैनुअली वूनिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपने काली मशीन को और इसकी थोड़ी सी मजीद कन्फिग्रेशन करेंगे काली लिनक्स के अंदर जाके आईपी की, और उसके बाद हम जो है गुड टू गो है, फुल्ली इनोनिमस जो है इंटरनेट पे बन चुके हैं। अब हम कुछ भी ब्राउज करेंगे तो कोई भी बंदा हमें जो है ट्रेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने इंटरनल नेटवर्क और नेम वूनिक्स को सिलेक्ट किया था काली लिनक्स की सेटिंग में जाके नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पर इसी वजह से हमारा जो यहाँ पर काली लिनक्स इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कन्फिगर करते हैं। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और एडिट कनेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे एडिट कनेक्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपने अपने वाइड कनेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने IPv4 सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर मेथड आप लोगों का DHCP होगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने मैनुअल कर देना है, यानी हम खुद से जो IP असाइन करने वाले हैं गेटवे को भी, नेट मास्क यानी सबनेट मास्क को भी, और एड्रेस यानी IP एड्रेस हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले पहले जो है, ठीक है, अपना गेटवे दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गेटवे क्या है, गेटवे बेसिकली हमारा है यहाँ पर जिसको मैंने कॉपी किया हो। ठीक है, 10.152.152.10। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा गेटवे है। ठीक है, 10.152.152.10 यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको भी मैंने साथ में ओपन किया वूनिक्स गेटवे को भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा नेट मास्क जिसको या सबनेट मास्क जो है 255.255, ठीक है, 255.255.192.0। ठीक है, यहाँ पर अब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा है नेट मास्क या सब नेट मास्क 255.255.192.0। ठीक है, जो IP एड्रेस आपने असाइन करना है वो इससे 10.152.152.10 है, तो आप 11 दे दें। 255 से पीछे पीछे आप लोग जो भी IP एड्रेस देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते हैं 10.152.152.11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने DNS सर्वर दे देना। DNS सर्वर आप लोगों का गेटवे होगा। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे 10.152.152.10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं दोबारा इसको जो है वाइड कनेक्शन के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इसको ब्राउज करके देखता हूँ कि क्या हमारा DNS लीक टेस्ट करके देखते हैं या टॉर के साथ हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, हमने वूनिक्स गेटवे के थ्रू किया है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ, या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक टॉर project.org और इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे सामने जो है टार का रिजल्ट आ जाएगा कि टार हमारा जो है एक वूनिक्स गेटवे के साथ जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स वेट से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन टार ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज टार, यानी हमारी जो भी रिक्वेस्ट जो है वूनिक्स गेटवे से होती हुई टार के साथ जो वूनिक्स गेटवे के साथ कॉन्फ़िगर है उससे होती हुई सर्वर पे जा रही। ठीक है, तो ये तो हमारा कन्फर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग DNS लीक टेस्ट कर लेते हैं, DNS लीक टेस्ट। ठीक है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर मैं ये भी सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज़ माई IP, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग DNS लीक टेस्ट को देख लेते हैं कि क्या हमारी IP एड्रेस जो है कोई लीक तो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर ये हमसे कैप्चा, तो पहले हम लोग IP एड्रेस को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से इसने पूछ लिया कैप्चा का। ठीक है, तो चलिए दोनों से हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, या इसको पहले कैप्चा को फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पर ये,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इंटरनेट स्लो लाजमी होगा, क्योंकि पहले टार के ऊपर भी हमारा नेट स्लो हो जाता है। आप लोगों को पता है टार की 3-4 लेयर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वूनिक्स गेटवे मजीद जो है उससे भी एडवांस थोड़ा यूँ समझ ले कि हमारी लेयर हो चुकी है। इस वजह से जो हमारी इंटरनेट की स्पीड है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप लोग यूँ इसी वजह से जो है फुल्ली जो सिक्योरिटी हमें मिलती है वो इसी वजह से मिलती है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो वूनिक्स गेटवे जो है टार को साथ में मिला लेती है और हमें कंप्लीटली सिक्योरिटी इसी वजह से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने आई एम नॉट अ रिपोर्ट, ठीक है। तो इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है, इसको भी मैं आई एम नॉट अ रिपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज फिलहाल कर देता हूँ और इसको यहाँ पर बीच में ले आता हूँ, ठीक है। ओके, तो जो चलिए पहले हम लोग एक को चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। तो इसको मैंने दोबारा रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लाइक अगर आप लोग इस तरह से इनानमसली अगर आप लोग खुद को इनानमस बनाना चाहते हैं तो आप लोग यूनिक्स गेटवे को यूज में लेके कंप्लीटली कॉलिंग्स के अंदर इनानमस बन सकते हैं और इनानमसली नेट ब्राउजिंग कर सकते हैं या सर्फिंग कर सकते हैं या कोई भी सर्चिंग या स्कैनिंग जो भी चीज़ आप परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस बाग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे नेट क्योंकि फ्रेंड्स स्लो है इस वजह से यहाँ पर जो बार बार जैसे ही कोई अगर थोड़ा सा भी मिस हो जाती है, ठीक है, मुझसे कोई भी इमेज, तो वो कैप्चर जो है सही तरह से फिल नहीं हो पा रहा, ठीक है। या जैसे उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो बार बार इशू दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई कि कैसे आप लोगों ने वूनिक्स गेटवे को कन्फिगर करना है या वैसे वूनिक्स गेटवे को कैसे आप लोग फुल्ली इनोनिमस कॉलिंग्स के अंदर यूज में ले सकते हैं खुद को इनोनिमस फुल्ली बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।